आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और होलनाक कहानी। रात का वक्त था, सख्त सर्दी के दिन थे। हर तरफ खामोशी का राज था। लोग सरे शाम ही घरों में अपने गर्म बिस्तरों में घुस गए थे। ऐसे सर्द मौसम में रमजान कोचवान का तांगा सबक रफ्तारी से खामोशी का सीना चीरता हुआ महवे सफर था। तांगे में सवार 3 नफूस की मौजूदगी में भी खामोशी छाई हुई थी। उन 3 नफूस में 2 मियाँ बीवी थे, तीसरा फर्द खुद कोचवान था। अभी इतनी रात ना गुजरी थी, मगर बड़ी गजब की सर्दी थी जिसने लोगों को जल्द ही बिस्तरों में दुबक जाने पर मजबूर कर दिया था। माहौल में छाई वीरानी और खामोशी दिल दहला रही थी। पत्ता भी हिलता तो दिल धड़क उठता, सर्द हवाएं चलती तो लगता रूहें मिलकर बैन कर रही हैं। बड़ा ही पुरस्कार माहौल था। ऐसे में सफर करना हमाकत नहीं तो और क्या था। ये वाकया मेरे अब्बू की ताई के साथ पेश आया था, जो भारत के शहर बैंद्रा के मोहल्ले अलीगंज में रहा करती थी। मेरे अब्बू की ताई अम्मी सुगरा बीबी मेके में सबकी लाडली थी। पहली औलाद होने की वजह से और अपने वालिद की चाहत की वजह से वो खासी खुदसर और जिद्दी थी। बेजा लाड प्यार ने उन्हें खुदसर और जिद्दी बना दिया था। ससुराल में भी वो अपनी ही मनवाना चाहती थी। सुगरा बीबी के घर पहली खुशी आने वाली थी। ताया अब्बू उन्हें हाथों हाथ लिया करते थे, इसीलिए वो इतराई फिरा करती थी। अब्बू की दादी अगर किसी बात की नसीहत करती तो वो नाक भू चढ़ाया करती। सुगरा की सास नर्म मिजाज सीधी सादी खातून थी, जबकि सुगरा अक्खड़ मिजाज और जिद्दी औरत थी। किसी को खातिर में ना लाना उनकी आदत में शामिल था। सुगरा का शोहर नजीर एक सीधा साधा इंसान था। बीवी की तंग मिजाजी की वजह से वो परेशान रहने लगा था। उसने सुगरा के मुंह लगना ही छोड़ दिया था। जब से सुगरा उनके घर में आई थी, आए दिन कोई ना कोई मार्का जरूर हुआ करता था। उस घर की बड़ी बहू की तो किसी ने आवाज तक न सुनी थी, और ना ही उनके घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज आया करती थी। मगर सुगरा के आने के बाद से उस घर से हर रोज चीखों पुकार की आवाजें आया करती थी। एक रोज मगरिब से कुछ पहले सुगरा नहाने चली गई। सास को उसका ये इकदाम नागवार गुजरा। जब सुगरा गुस्से से फारिग होकर आई तो सास ने उससे कहा, ए बेटा, ये कौन सा वक्त है नहाने का, और तुम ऐसी हालत से हो, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सुगरा को सास का टोकना पसंद आया। उसने सास को दो बदू जवाब देते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं किसी भी वक्त नहाऊं, मुझे पता है किस वक्त नहाना चाहिए और किस वक्त नहीं। आपका हर बात में टोकना लाजमी है क्या। सास बहू में बात बढ़ते बढ़ते एक झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। बड़ी बहू आमिना ने सुगरा को खामोश कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो खामोश होने का नाम ही न ले रही थी। हालांकि हकीकत में सुगरा ही की गलती थी। उसे ऐसे वक्त में नहाने की क्या जरूरत थी। उनकी पड़ोसन और आमिना ने मिलकर बड़ी मुश्किलों से दोनों को चुप कराने में कामयाबी हासिल की। नजीर ने घर में कदम रखा तो उसे गैर मामूली खामोशी किसी तूफान का पेशलेमा लगी। उसकी आदत थी, काम से वापस आता तो पहले अपनी माँ को सलाम करता, फिर अपने कमरे में जाता। वो जब माँ के कमरे में आया तो माँ का उतरा चेहरा और चेहरे पर छाई यासीत ने उसका दिल चीर कर रख दिया। वो अपनी माँ को सलाम करके उनके कदमों में बैठ गया। अम्मा, क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रही हैं। माँ ने बेटे की तरफ देखा तो उससे अपने बेटे के चेहरे पर माँ के लिए फिक्रमंदी देखकर उसकी सारी उदासी दूर हो गई। कैसा फर्माबरदार बेटा था और कैसी नाफरमान बीवी इसके हिस्से में आई थी। उसने बेटे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, जाकर हाथ मुंह धो, फिर सब खाना खाएंगे। उसकी माँ ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। नजीर को लग रहा था उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसने माँ से पूछना चाहा, मगर उन्होंने उसे मुतमईन करके भेज दिया। जब नजीर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सुगरा के खतरनाक तेवर देखकर दहल सा गया। उसने सुगरा से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। अपनी माँ को समझा लो, वो हर वक्त मेरे मुंह मत लगा करे। जब देखो रोक टोक, ये करो वो ना करो, जिंदगी अजाब बना दी है आपकी अम्मा ने। मैं अपने मेके जा रही हूँ, आप मुझे मेरे घर छोड़कर आए। मैं मजीद अब इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। सुगरा ने दो टोक फैसला सुना दिया। नजीर ने कहा, जरा जरा सी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते। अगर अम्मा तुम्हें रोक टोक करती हैं तो उसमें तुम्हारी भलाई है ना। बड़े जो कुछ कहते और करते हैं उसमें छोटों का भला होता है। अपना फलसफा अपने पास रखो। मुझे मेरे अब्बू के घर अभी और इसी वक्त छोड़कर आओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें सुबह तुम्हारे घर ले चलूंगा। अभी अपना मुंह ठीक करो। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद ही अकेली चली जाऊंगी। नजीर ने बहुत समझाया, मगर वो सुगरा ही क्या जो किसी की बात मान ले। नाचार नजीर को उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। सुगरा ने अपना सामान पहले ही बांध रखा था।
नजीर माँ से इजाजत लेने गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। नजीर हुज्जल सा हो गया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा सुगरा के पास आया और उसे लेकर घर से बाहर आ गया। हर तरफ अंधेरे और खामोशी का राज था। चारों तरफ फैली हरियाली दिन के उजाले में बड़ी भली मालूम हुआ करती है, लेकिन उस वक्त यही पेड़ पौधे खासे ड्रावने मालूम हो रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी चलते चलते गांव के एक छोटे से चाय के होटल की तरफ आ गए, जहां रमजान कोचवान अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। ताई का घर उनके ससुराल से दूसरे गांव के शुरू में था। दिन के वक्त ये फासला पैदल भी तय किया जा सकता था, मगर उस वक्त एक तो रात का वक्त, दूसरे ताई की मौजूदगी में ताया ने तांगे में जाना मुनासिब समझा और कोचवान से किराया तय करके दोनों तांगे में सवार हो गए। तांगा कच्चे पक्के रास्ते से होकर गुजरने लगा और बिला आखिर ताई सुगरा के घर के सामने जा रुका। ताया ने कोचवान को पैसे अदा किए तो वो सलाम करके आगे रवाना हो गया। ताया ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस दौरान में ताया ने महसूस किया था कि सुगरा जिसे हर वक्त वजह बिला वजह बोलते रहने की आदत थी, आज खिलाफे मामूल बिल्कुल खामोश थी। कौन है? अरे इस वक्त कौन आ गया? अंदर से आती आवाज से ताया, जो सुगरा की खामोशी पर गौर कर रहे थे, उस तरफ मतवज्जा हो गए। बड़े साहब, मैं हूँ नजीर। ताया सुगरा के वालिद को बड़े साहब कहा करते थे। नजीर, तुम इस वक्त? खैरियत? दरवाजा खोलने के साथ ही सुगरा के वालिद ने हैरत से पूछा। बेटा, इस वक्त आने की क्या जरूरत पेश आ गई? बड़े साहब, इस वक्त मेरे पास इन तमाम बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। आप सुगरा से पूछ लेना, मुझे अभी जाना है। इसके साथ ही नजीर ने सुगरा का साथ लिया हुआ सामान उसके वालिद को थमाया और घर के लिए रवाना हो गया। इत्तेफाक से रमजान कोचवान उसे रास्ते में मिल गया। उसका घोड़ा बार बार बिदक रहा था। रमजान कोचवान खासा परेशान लग रहा था। नजीर को देखकर उसने कहा, तुम इसी वक्त वापस आ गए? मुझे कह दिया होता मैं वहीं रुक जाता। कोई बात नहीं, इतना दूर भी घर नहीं है। मैं घर जा रहा था, तुम भी तांगे में आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे थे? अब तक तो आपको घर पहुंच जाना चाहिए था। नजीर ने तांगे वाले से पूछा। हाँ साहब, मुझे घर पर ही होना चाहिए था, मगर जब से ये वापस आया है बार बार बिदक रहा है। हालांकि इससे पहले कभी इसने ऐसा नहीं किया। घर तक पहुंचते पहुंचते घोड़ा काफी सुकून में आ गया था। नजीर ने कोचवान को पैसे देने चाहे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और चला गया। दिन का आगाज होते ही नजीर काम पर चला गया। घर के मर्दों के जाने के बाद घर की खवातीन भी अपने अपने कामों में जुट गई। दोपहर का वक्त था जब सुगरा का छोटा भाई इत्तला देने के लिए आया कि आपा की तबीयत बहुत खराब है, आप नजीर भाई को भेज दें। नजीर की वालिदा ने कहा, नजीर इस वक्त घर पर नहीं है, जब आएगा तो हम कह देंगे, और अगर नजीर को साथ ले जाने के लिए आए हो तो उसके पास जाओ। सुगरा का छोटा भाई अहमद नजीर के पास पहुंचा और पूरी बात बताकर नजीर को साथ चलने के लिए कहा। नजीर सुगरा की तबीयत की खराबी का सुनकर परेशान हो गया और फौरन आधी छुट्टी लेकर अहमद के साथ उसके घर रवाना हो गया। सुगरा को एक कमरे में रस्सियों से जकड़कर बिठाया गया था। उसके चेहरे के जाविये खतरनाक हद तक बिगड़े हुए थे। आंखों से बरसती वहशत, मुंह से निकलती गुर्राहट, ये हरगिज वो सुगरा न थी जो नजीर यहाँ पर छोड़कर गया था। ये तो कोई और ही मखलूक लग रही थी। नजीर घबराकर कमरे से बाहर आ गया। उसके ससुर और सास भाई अहमद बाहर परेशान हाल बैठे थे। नजीर के पूछने पर उन्होंने बताया, रात नजीर सुगरा को छोड़कर चला गया तो उन्होंने उस वक्त आने की वजह सुगरा से जानना चाहिए, मगर उसने कोई जवाब न दिया और अपनी जगह खामोशी से बुत बनी खड़ी रही। उसकी फटी फटी आंखें देखकर सुगरा के वालिद को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने सबको खामोश रहने का इशारा किया और खुद घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो उनके साथ मस्जिद के पेश इमाम भी थे। उन्होंने सुगरा पर दम किया और ये कहकर चले गए कि इस पर किसी का साया मालूम हो रहा है, आप किसी अच्छे आमल को दिखाएं। मैंने इस पर दम कर दिया है, इससे ज्यादा मेरी बस की बात नहीं है। उनके जाने के बाद सुगरा के वालिद ने उसकी माँ से कहा, सुगरा को इसके कमरे में ले जाओ। उसकी वालिदा ने डरते डरते सुगरा का हाथ पकड़ा। वो किसी मामूल की तरह उनके साथ कमरे में चली गई। रात खैरियत से गुजर गई, लेकिन ये सब आरजी साबित हुआ। दूसरे दिन सुगरा ने जो घर में आफत मचाई, उससे मोहल्ले वाले भी घबरा उठे। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके शोहर को बुलवाया गया। सुगरा की हालत को देखकर नजीर परेशान हो गया। वो हैरान था, रात को तो वो बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था। अलबत्ता एक बात उसने महसूस की थी, वो ये कि सुगरा खिलाफे मामूल बिल्कुल खामोश थी। हालांकि घर से चलते वक्त वो बातें करती हुई निकली थी। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि अचानक खामोश हो गई थी। इस बात पर नजीर उस वक्त कोई तवज्जो न दे सका था, मगर सुगरा को देखकर लग रहा था मामला वाकई बड़ा गंभीर है। सुगरा के वालिद ने नजीर से कहा, गांव से बाहर एक दरवेश रहते हैं, वो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, हमें इस सिलसिले में उनसे मदद लेनी चाहिए।
चुनाचे नजीर और सुगरा के वालिद दरवेश के पास पहुंचे और उनसे माजरा बयान किया। तमाम बातें सुनने के बाद वो उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए, सुगरा की घबराहटों में इजाफा हो गया। उन्होंने सुगरा के वालिद से कहा, आप खवातीन और बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें और आप लोग भी इस खींचे गए हिसार से हरगिज बाहर मत निकलना। उन्होंने सुगरा की रस्सियां खोल दी। चाहने के बावजूद वो दरवेश साहब का कुछ भी ना बिगाड़ पाई। वो उन्हें खूंखार आंखों से घूर रही थी, जो बड़े इत्मीनान से हिसार खींचकर बैठकर पढ़ाई में मसरूफ हो चुके थे। वो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, सुगरा की घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली घुर्राहटों की आवाज से माहौल खासा हैबतनाक हो गया था। नजीर और उसके सुसर दम साधे बैठे थे। काफी देर बाद सुगरा बिदक कर बोली, ओ बुड्ढे, बंद कर अपना ये जंतर मंतर, नहीं तो मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सुगरा ने मर्दाना आवाज में कहा। ये आवाज हल्के सुगरा की न थी। दरवेश साहब बगैर मरूब हुए पढ़ाई में मगन रहे। सुगरा के चेहरे पर अजियत के आसार नुमाया थे। अगर तूने ये पढ़ना बंद न किया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कहीं का ना रहेगा। सुगरा के लहजे में बिजली की गरज चमकती। इन धमकियों का दरवेश साहब पर कोई असर न हुआ और वो उन सब से बेनियाज पड़ते रहे। आखिरकार सुगरा के अंदर मौजूद देव मिन्नत समाजत पर उतर आया। अच्छा, मैं जाता हूँ, आप जीते मैं हारा, लो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वहां खामोशी छा गई। दरवेश साहब ने कहा, नाहनचार, तू हमें बेवकूफ समझता है? सीधे तरीके से इस लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना हम तुझे जलाकर भस्म कर देंगे। दरवेश के लहजे में वाज़ेह धमकी थी, जिससे मरूब होकर वो देव बोला, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी जब ये तांगे में बैठी मेरे पास से गुजरी थी। मैं वहां रास्ते में कुएं के करीब मौजूद था। मुझे इसके वजूद से उठती दिलफरेब खुशबू ने इसकी तरफ मतवज्जा किया था। फिर जब ये मेरे पास से गुजरी तो मैं भी इसके साथ हो लिया। आप न जाने क्यों हमारे बीच आ गए। हम नहीं, तू इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आया है, और अब शराफत से इस बच्ची का पीछा छोड़ दे, वरना अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। दरवेश के लहजे की घन गरज में मजीद इजाफा हो गया। दरवेश ने यह भी बताया था कि ये जिन्नात की किस्म देव यानी अफरियत से ताल्लुक रखता है। जब उस देव ने अपने सब हरबे नाकाम होते देखे तो वो पसपा हो गया और हार मानते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, पर हमें कैसे यकीन आएगा? हमें तुझ जैसे नाहनचार की बातों पर यकीन नहीं। इस बार मैं सचमुच जा रहा हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि तुम मेरा हशर करने की सलाहियत रखते हो। मुझे अपनी जान अजीज है, इसलिए मैं अपनी बेहतरी की खातिर जा रहा हूँ। हमें अपने जाने का सबूत देते जाओ। दरवेश ने हुक्म दिया। ठीक है, ये जो सामने दीवार है, मैं उधर से जा रहा हूँ, आपको सबूत मिल जाएगा। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जमीन लरज उठी। वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। उधर गर्दो गुबार का बादल सा छा गया। जब वो छटा तो देखा सुगरा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। दरवेश ने उसको गले में डालने के लिए तावीज दिए, इस ताकीद के साथ कि इसे किसी सूरत गले से ना उतारा जाए, किसी भी वीरान जगह से अकेले गुजरने से मना किया। इसके अलावा भी कुछ दूसरी हदायत देकर वो दरवेश चले गए। उनके जाने के बाद सुगरा के वालिद ने नजीर से कहा, बेटा 2 दिन सुगरा को यहीं छोड़ जाओ, फिर आकर ले जाना, जैसे आपकी मर्जी। नजीर ने सादतमंदी से कहा और घर रवाना हो गया। इस वाक्य के बाद सुगरा में बहुत वाज़ेह तब्दीली वाक़ हुई थी। एक नई सुगरा ने जन्म लिया था। उसकी तमाम आदत पहले जैसी ना रही थी, जिसकी वजह से घर का माहौल भी अच्छा हो गया। सुगरा के यहाँ कुछ अरसे बाद मुर्दा बच्चे की वलादत हुई, मगर इसके बाद उसके नॉर्मल औलाद हुई। आज वो नानी दादी के मुकाम पर फाइज होकर दुनिया से गुजरती चुकी है। उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन उनके साथ गुजरा वाकया उस खानदान में हर किसी को जुबानी याद है।